अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 जनवरी 2022 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी की जा रही है, उनकी नाअहली ख़त्म करवाने की तैयारी की जा रही है, फिर इन हाउस तब्दीली की बातें हो रही हैं। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ खबरें हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखिए, हर 6 माह बाद एक शोशा छोड़ा जाता है अपोजिशन की जानब से कि इमरान खान को घर भेजने जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली लाने जा रहे हैं, सड़कों पे घसीटने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अब जी इमरान खान नहीं टिक पाएगा, इमरान खान को घर भेज देंगे। अब ना असम्बलियां टूटती हैं, ना इमरान खान घर जाता है, लेकिन अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद जरूर टूट जाता है। यानी पीडीएम जरूर खत्म होती है, हुकूमत खत्म नहीं होती। अब भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जब इलेक्शन भी करीब है, जाहिर है एक साल ही का अरसा रह गया है, तो अब जी एक और शोशा छोड़ा गया है और पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया गया है, कानून का मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तान के मुकद्दस तरीन अदारों को मुतनाज़ा करने के लिए एक और वार किया गया है अदारों पर, और मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे ये आईने पाकिस्तान के कानून के साथ, आइन के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। ज़रा खबर सुनिए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। अब किसने की है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की जानब से दायर की गई दरखास्त में वफाक को फ्रीक बनाया गया है। अच्छा जी, ज़रा एक बात मुझे बताइए। 2017 की जुलाई में नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इस पर नजर सानी दरखास्त की थी कि नजर सानी की जाए। नजर सानी दरखास्त रिजेक्ट हो गई, नजर सानी दरखास्त रिजेक्ट हो गई। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उस वक्त याद नहीं आया कि वो रजू करे सुप्रीम कोर्ट से? अब 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को 4 साल बाद याद आ रहा है कि हमने रजू करना है सुप्रीम कोर्ट से कि ये ताहयात नाअहली खत्म की जाए, ताकि मियां साहब वापस आए और चौथी दफा वो वजीर आजम बन सके। अब एक बात बताइए, किसी भी मेंबर या रुकन कौमी असम्बली, रुकन पार्लियामेंट के लिए सादिक और अमीन होना इंतहाई जरूरी है। आप छोड़े मियां साहब पर जाली केस थे, आप छोड़ दे। 1 मिनट के लिए आपका ताल्लुक जिस जमात से भी है ना, आप ज़हन से निकालें, मियां साहब पर जाली केस बनाए गए। ठीक है, मियां साहब को पानामा लीक्स में जाली सजा दी गई, बेटे से तनख्वाह लेने का जुर्म। ये भला कोई जुर्म होता है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली या कामा रखा हुआ था? छोड़ दें इसको। किसी दूसरे मुल्क के मुलाजम थे, किसी दूसरे मुल्क में वो चपरासी लगे हुए थे, अकामे थे किसी दूसरे मुल्क के, छोड़ दें। आप इसको डिस्कस ही ना करें। यह लीगल है, कानूनी है, कोई मसला नहीं है। पनामा लीक्स में नाम आया, कोई मसला नहीं है, किसी ने गलती से डाल दिया होगा, ये आलमी साजिश होगी, छोड़ दें। सारी चीज़ों को साइड पे करें। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ एक चीज़ पे फैसला कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, खुदा के लिए मुझे इजाज़त दें, दवाइयाँ लेने जाना है। हुकूमत ने कहा जी कुछ 6-7 अरब के बॉन्ड्स दें, सिक्योरिटी दें तो आप जा सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं ही सिक्योरिटी हूँ, मैं ही जमानती हूँ, और अदालतों ने कहा कि नहीं जी जाने दें। मंगल तक की अगर हुकूमत जिम्मेदारी लेती है ना कि मंगल तक नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे, तो फिर जाने देते हैं, फिर रोक लेते हैं, अदरवाइज जाने देते हैं। तो किसी की जान की कौन गारंटी दे सकता है? खैर, नवाज शरीफ साहब दवाई लेने के लिए चले गए लंदन। कितने हफ्तों के लिए? 4 हफ्तों के लिए। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया होगा। दवाई लेके वापस नहीं आए नवाज शरीफ साहब। तो इतना बड़ा झूठ जो एफिडेविट देकर गए, बयान हल्फी देकर गए, एक वो क्या होता है स्टाम्प पेपर, वो देकर गए कि 4 हफ्तों में वापस आऊंगा दवाई लेकर। अब मुझे ये बताइए, वो उस एफिडेविट के तहत
इस बयान के तहत कि 4 हफ्तों के अंदर आऊँगा वापस। क्या नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन रहते हैं? क्या उन्होंने कानून नहीं तोड़ा? क्या उन्होंने कानून का, अदालतों का मजाक नहीं बनाया कि वो तो वापस ही नहीं आए? अच्छा खैर है, 4 हफ्तों का वक्त लिया हुआ था, लेकिन बीमार ज्यादा थे। बीमारी की नोयत का नहीं ना पता आपको, बीमारी सख्त थी, नहीं आ सकते थे। अब मरना थोड़ी था। इलाज करवाया है। कितनी दफा गए हैं मियाँ साहब बरतानिया के किसी अस्पताल में? क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे? नहीं, वहां तो पॉलिटिक्स हो रही है। वहां तो अफगानिस्तान के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिला जाता है जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। वहां पर तो मुल्क दुश्मन तंजीमों से मिला जाता है। वहां पर तो वो सहाफियों से मिलते हैं, इवन कॉमेडियंस उनसे भी मिलती हैं। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह कि वहां पे बैठ के खिताब हो रहे हैं, स्पीचेस हो रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। अस्पताल के अंदर तो वो एक दिन भी नहीं गए। लिहाजा यहां पे हमारे सामने ये चीज वाजिया हो गई। छोड़ दे सारे केसों को। यही सबसे बड़ा केस है कि 4 हफ्तों के लिए आप दवाई लेने गए थे और आप वापस नहीं आए। तो यही पाकिस्तानी कौम के साथ एक बड़ा खलवाड़ है। अब जी खान साहब को घर भेजने के लिए कोशिशें तो जरूर की जा रही हैं। आज जरदारी साहब से भी सवाल किया गया तो जरदारी साहब ने ये कहा कि देखिए पीडीएम के अंदर वापसी वाला तो वो कहते हैं अभी कोई वक्त नहीं है, अभी हम पीडीएम के अंदर वापस नहीं आ रहे, वो अभी वक्त नहीं है और फिल वक्त हमने फैसला नहीं किया दोबारा पीडीएम में आने का। हाँ, लेकिन इन हाउस तब्दीली के लिए आईनी तरीके से अदमे एतमाद लाकर खान साहब को हम जरूर साइड लाइन करना चाहते, इस पर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। इसके अलावा जाहिर है महंगाई है, कोविड है और हुकूमत पर लोगों का एतमाद कम हो रहा है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे MNAs हैं, जैसे आजकल मुलाकातें हो रही हैं जहांगीर खान तरीन साहब की, और उन्होंने कहा, ये रूमर्स भी चली थी कि शायद वो नून लीग को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब की बेटी की शादी थी। वहां पर उनसे सवाल किया गया था कि आपका जहाज, तो उन्होंने कहा था मेरा जहाज कहीं भी पहुंच सकता है। उसके बाद असद उमर साहब का आज एक बयान आया, वो कहते हैं हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन में कुछ लोग पार्टी छोड़ जाएं। ये असद उमर साहब ने कहा है, लेकिन जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। कौन खड़ा है नजरिए के साथ, पहले तो ये बताया जाए। चंद लोग असद उमर साहब जिनको जो तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना थे और चंद माह के लिए वजीर खजाना रहे और उसके बाद 10वां वजीर खजाना है पाकिस्तान में। कौन खड़ा है? यानी चंद लोग जो बेसिक शुरू से थे खान साहब के साथ, बाकी तो सारे पैराशूटर्स हैं जो धड़ा आए। यानी कुछ लोग उन्होंने मान लिया है, लेकिन जो साथ खड़े रहेंगे वो कितने हैं? सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त MNAs MPAs हैं कितने जो नजरियाती हैं, तहरीक इंसाफ का फेस है? 10% 15%, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो यानी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और खतरे की अलामत है कि पैराशूटर्स, और इससे पहले भी अपोजिशन की जमातें ऐलान कर चुकी हैं, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग के लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो वापस आना चाहते हैं, और ये किसी वक्त भी हो सकता है। और ख़ासतौर पे जरदारी साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम खान साहब को हटाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो है आज एक समाअत हुई है इमरान खान साहब की और शेख रशीद की नायली के खिलाफ। वो खैर एक सियासी इशू था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज लीग के कारकुन की जानब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि शेख रशीद साहब को और खान साहब को नायल किया जाए। तो अदालत ने कहा कि ये आप सियासत ना करें, कोई एविडेंस है, कोई सबूत है तो बात करें। इसके अलावा आखिरी खबर, हुकूमत का नवाज शरीफ के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तो इस पर काफ़ी दिनों से बातें हो रही थी, क्योंकि हुकूमत पहले तो खामोश थी ना, अब जब नवाज को वापस लाने की तैयारी हो रही है और नवाज कभी कहते आऊँगा, कभी ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो नायली की दरख्वास्त, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अंदर खाते कोई डील चल रही है। हालांकि DG ISPR ने कहा कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, ये झूठ है, कोई ऐसी डील नहीं चल रही। लेकिन कुछ ना कुछ हो तो रहा है। आप जी हुकूमत शहबाज शरीफ को रगड़ा लगाने जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब को जेल यात्रा पर भेजा जाए, क्योंकि ये जमानती थे नवाज शरीफ के कि 4 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब दवाई लेकर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। खैर, एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है, आखिरी साल है, एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।